वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के श्री चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। साथ में सभी सन्यासी महात्मा एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आज की भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, परंतु इस श्लोक पर विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान कहते हैं, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम्। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। भगवान कहते हैं, मैं ज्ञान में नहीं हूं, योग में नहीं हूं, धर्म में नहीं हूं। न योग न धर्म न ज्ञान मुझे बांध सकता नहीं है। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा। न मुझे स्वाध्याय बांध सकता है, न तप, न त्याग, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा। या कोई मुझे अनेक दक्षिणा दे, उससे भी मैं बद्धता नहीं हूं। मैं न योग से बद्धता हूं, न ज्ञान से, न धर्म से, न स्वाध्याय से, न तप से, न दक्षिणा से, न त्याग से। फिर भगवान कहते हैं, यथा वरुंधे सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम। मैं केवल सत्संग से बंध जाता हूं। सत्संग ही मुझे बांध सकता है। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। मुझे व्रत, तीर्थ, यम, नियम, कोई छंद, व्याकरण, भाषा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः, कोई यम नियम कोई मुझे बांध सकते नहीं है। मुझे कोई बांधने वाला हो तो केवल एक ही है, यथा वरुंधे सत्संगो सर्वसंगाप हो हिमाम। मुझे एकमात्र मेरा सत्संग ही बांध सकता है। देखिए, हम सब पर भगवान परम कृपालु परमात्मा नंद नंदन यशोदानंदन, हमारा नीलमणि, हमारे सांवले सलोने सरकार, हमारा कृष्ण कन्हैया माधव गोविंद, हमारे द्वारिकाधीश, हमारे डाकोर के रणछोड़ राय, उनकी ऐसी अद्भुत कृपा हुई है। आज विगत 56 दिनों से हम लोग भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी कृपा की कि ये सत्संग आगामी 4 जुलाई तक विस्तृत हो गया है। आने वाली 4 जुलाई तक हमारा
श्रीमद् भागवत का सत्संग अविरत रूप से चलेगा। भगवान के चरणों में हम मूर मूर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये सत्संग से हम हमारे मन को शुद्ध करें। देखिए, मन को शुद्ध करने का एकमात्र सहज एवं सरल उपाय है सत्संग। जितना सत्संग करेंगे उतना ही हमारा मन पवित्र होगा। भगवान के गुणानुवाद का जितना हम श्रवण करेंगे, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण चतुष्टय उतना ही पवित्र होता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसुरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। शरत ऋतु आने पर जैसे सभी सरिता एवं जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करने से हमारे हृदय रूपी जलाशय जो है, भावना रूपी जलाशय, हमारा हृदय वो पवित्र हो जाता है। और हृदय पवित्र होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयेवात्मनि स्मरे। हृदय की सब ग्रंथियां खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः, हमारे सभी संशयों का नाश होता है। हम लोग देख रहे विगत 56 दिनों से हम भगवान की ये कथा कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारे कितने संशय दूर हो गए, हमारे सबके। हम आपको पुनः पुनः उस उक्ति का स्मरण करवाएंगे। यहाँ कोई भागवत का वक्ता नहीं है, वक्ता तो केवल परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतरया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। हमारे वक्ता तो परमहंस शिरोमणि केवल भगवान शुकदेव जी महाराज है। हम सब उनके श्रोता है। हम सब मिलकर के भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भागवत के श्रवण का फल हमने बहुत बार उसका श्रवण किया है, पुनः पुनः उसका श्रवण करेंगे। आप कहेंगे महाराज पुनरुक्ति क्यों इतनी कर रहे हैं? देखिए, पुनरुक्ति स्वयं को समझाने के लिए की जाती है। रामकृष्ण कथामृत में भी श्री रामकृष्ण देव एक ही उक्ति पुनः पुनः उद्धृत करते हैं, पुनः पुनः अपने श्रीमुख से उसका उच्चारण करते हैं। शास्त्र भी एक ही उक्ति पुनः पुनः कहता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र गुरु एवं इष्ट जानते हैं कि हम मनुष्य अत्यंत दुर्बल है। हम सुन तो लेते हैं, बाद में तद अनुसार हमारा कार्य बनता नहीं है। इसलिए शास्त्र गुरु एवं इष्ट हमें पुनः पुनः हमारे मन पर प्रहार करते हुए एक ही उक्ति को पुनः पुनः कहते हैं, ताकि हमारे विवेक पर उसका प्रहार हो। हमारी बुद्धि पर विवेक रूपी प्रहार करने के लिए शास्त्र एक ही उक्ति पुनः पुनः उद्धृत करता है। श्रीमद् भागवत का फल निर्भयता, निसंशयता एवं सर्वत्याग करने का सामर्थ्य।
आप कहेंगे महाराज एक तरह से तो हमें लगता है कि हमारे में ये तीनों नहीं आए हैं। जी ना, आए हैं, अवश्य आए हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, इस परम धर्म का थोड़ा भी आचरण करोगे तो तुम बड़े से बड़े भय से निवृत्त हो जाओगे। हमारे में भी थोड़ी बहुत निर्भयता प्राप्त हुई है, अवश्य हुई है। हमारे संशय भी मिटे हैं। हो सकता है सर्वथा ना मिटे, वो तो जब तक परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन कई ऐसे संशय थे जो हमें पुनः पुनः अकारण हमारे मन में चिंता प्रस्तुत करते थे। ऐसे अनेक संशयों को भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से वो मिट गए हैं। और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य, थोड़ा बहुत तो त्याग हुआ ही है। अरे हम तो कहते हैं जो लोग 56 दिन से या कितने भी दिन से किसी भी समय उनकी अनुकूलता के अनुसार, उनके समय के अनुसार जब भी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं कथा का, तो उस 2 घंटे तक उन्होंने अपने प्रपंच का त्याग किया है। जगत का विस्मरण करके हम भगवान के स्मरण में युक्त हुए हैं। समझिए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान हम सबसे त्याग करा रहे हैं। किसका? बोले 2 घंटे तक तो तुम इस जगत का विस्मरण करो। 2 घंटे तक तुम्हारी चिंता की जगह रहने दो। तुम्हारी शारीरिक पीड़ा की जगह शरीर में रहने दो। तुम्हारा मानसिक उद्वेग की जगह रहने दो। तुम्हारे भूतकाल की किए हुए अनेक कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हारा जो जी घबरा रहा है उसको वहीं रहने दो। भविष्य के भय से ग्रस्त मत हो जाओ। आओ तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग करो, मेरी कथा का श्रवण करो, तो तुम्हें भूत भविष्य उसकी चिंता नहीं रहेगी और तुम 2 घंटे भगवान के नामस्मरण में मस्त बनो। ये क्या सर्वत्याग करने का प्रथम सोपान नहीं है? आप अपने स्वयं से प्रश्न पूछिए। जब भगवान की कृपा से हम 2 घंटे तक इस प्रपंच का विस्मरण कर सकते हैं, तो 4 घंटे तक भी कर सकते हैं, 6 घंटे भी कर सकते हैं और 24 घंटा भी कर सकते हैं। आवश्यकता है केवल 2 ही चीज की, जो भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य की, इसका यदि हम अभ्यास करते रहे तो अवश्य ये हम 24 घंटा कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सतत भगवान का नामस्मरण हम करते रहे। गुरु प्रदत्त मंत्र का सतत हमारे मुंह से उच्चारण होता रहे। प्रेम से, भाव से, विरह की वेदना में गुरु प्रदत्त मंत्र का हम सतत स्मरण करते रहे, जप करते रहे। अपनी इन इंद्रियों से भगवान को देखे, नेत्रों से भगवान को देखे, कर्ण से भगवान की रसमय वाणी का श्रवण करते रहे, जिह्वा से भगवान के अधरामृत का पान करे, चाम से भगवान का स्पर्श करे, नासिका से भगवान की कृष्ण गंध ले। अरे हमें तो वह परब्रह्म चाहिए जो सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो।
परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, समझिए, परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष, अपरोक्ष हो और जिसका रसास्वादन हम कर सके। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा है। इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं, उन्होंने सुंदर दत्तनाम स्मरण लिखा है, उसमें बहुत सुंदर कहते हैं, जतावता स्नान के खान पाने, वड़ी उठता बैसता काम टाणे, सदा ऊंघमातैम स्वप्ने यमस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। जता आवता स्नान के खान पाने, कहीं तुम जा रहे हो, कहीं बैठे हो, या स्नान कर रहे हो, या भोजन कर रहे हो, जता आवता स्नान के खान पाने, या कुछ जलपान कर रहे हो, वड़ी उठता बैसता काम टाणे, उठते बैठते कार्य करने के समय, सदा ऊंघमातैम स्वप्ने यमस्त, तुम निद्रा में भी, अरे छोड़ दो स्वप्न में भी, सदा ऊंघमातैम स्वप्ने यमस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। ओ मानव, तू प्रति क्षण प्रति श्वास दत्त का नाम स्मरण किए जाओ। कितना सुंदर बनाया है, दत्तनाम स्मरण उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। मूल संस्कृत में है, उसका गुजराती भाषांतर है, हिंदी भाषांतर भी उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषांतर भी उपलब्ध है। वहां पर रंगदूत महाराज कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, संत महात्मा शास्त्र सभी लोग एक स्वर से कहते हैं, प्रतिक्षण तुम भगवान नाम स्मरण करते रहो। जैसे मां शारदा देवी कहती, बेटा एक घड़ी जैसे टिक टिक आवाज करती रहती सब समय, वैसे सब समय तुम भगवान का नाम स्मरण करते रहना। तो आइए हम हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन के व्रज क्षेत्र में प्रवेश करें, जहां भगवान अपनी वृंदावन लीलाओं की पूर्णाहुति कर रहे हैं, जहां पर भगवान अपनी वृंदावन लीलाओं की समेट रहे हैं। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। कल हमने गोपियों की विरह वेदना देखी, मां यशोदा जी की विरह वेदना देखी। गोपियों को फिर भी यह मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण सदा के लिए जा रहे हैं। वो तो सोच रही हैं आज ही के दिन के लिए जा रहे हैं, कल हमारा नीलमणि, हमारा प्राण प्रिय, अरे हमारा प्रियति प्रियतम, हमारा सर्वस्व पुनः व्रज में पुनरागमन करेंगे। गोपियों को मालूम नहीं है। गोपियों को इसलिए अंत तक यह आशा थी कि श्री कृष्ण जा तो रहे हैं, लेकिन जहां उन्हें यशोदा मैया की याद आएगी, जहां यशोदा मैया का स्मरण होगा, जहां उनको हमारा स्मरण होगा, हमारी याद आवेगी, श्री कृष्ण अक्रूर जी को अवश्य कहेंगे, अरे रथ तुम पुनः वापस व्रज में ले लो। इसलिए गोपियां जब तक रथ की धूली उड़ती रही, तब तक उस रथ की ओर एकटस देख रही है। उनके नेत्र से एक 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 करके अश्रु बिंदु प्रवाहित होते हैं। इस प्रसंग पर महात्माओं ने, आचार्यों ने, अन्य विद्वानों ने बहुत सुंदर तरह से इसका निरूपण किया है। हम तो आप सबको यही प्रार्थना करेंगे, मूल भागवत में पढ़ करके महात्माओं के ग्रंथ को पढ़िए, तो इस भाव को आप समझ पाएंगे।
भाव अत्यंत विशुद्ध प्रेम का है। अक्रूर जी श्री कृष्ण एवं बलराम को लेकर के जा रहे। अक्रूर जी का मन व्याकुल हो गया है। अक्रूर जी जानते हैं मैं ये दो कुमारों को कहां ले जा रहा हूं। ये दो कुमारों को मैं कंस के बनाए हुए रचे हुए षड्यंत्र में सामने से ले जा रहा हूं। ये दोनों कुमार अत्यंत सुकुमार है, उनका श्रीअंग अत्यंत कोमल है, और जो श्री कृष्ण को एक बार देख लेता है उसकी आंखें फिर दूसरे किसी को देखती नहीं है, केवल श्री कृष्ण को ही देखती है। अक्रूर जी का मनोमंथन अत्यंत तीव्र हो चुका है। अक्रूर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। उनके मनोमंथन इतना हुआ है, वो सोचते मैं अपराधी हूं, ये दोनों सुकुमारों को मैं कहां ले जा रहा हूं। देखिए, जब अक्रूर जी आए थे तब भगवान के श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा का स्वरूप निरूपण करके आए थे। श्री कृष्ण के दर्शन के वो व्याकुल हुए थे। परमात्मा ने उनकी सभी इच्छाएं परिपूर्ण की। जब गोपियों का विरह देखा, व्रजवासियों का विरह देखा, अक्रूर जी भाव विह्वल हो गए। यमुना जी का किनारा आता है, अक्रूर जी से रहा नहीं गया है। अक्रूर जी ने अपना रथ रोक दिया है। अक्रूर जी रथ को वृक्षों के लताओं की छाया में रोक देते हैं। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी की आज्ञा लेकर के अक्रूर जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी यमुना जी में जाते हैं, स्नान किया है, जप कर रहे हैं। मन बहुत व्याकुल हो चुका, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जैसा अपराधी और कोई जगत में नहीं होगा। मैं इन दो सुकुमार बालकों को, अरे उनका सौंदर्य का वर्णन क्या करे, वो इतने कोमल है, उनको मैं मृत्यु के मुख में सामने से धकेल रहा हूं। अक्रूर जी की वेदना असह्य हो चुकी है। आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। भगवान समझ गए, भगवान ने सुंदर लीला की है। अक्रूर जी जब जमुना जी में जप कर रहे थे, भगवान ने उनको अपना स्वरूप वहीं पर दिखाया। अक्रूर जी देख रहे जमुना जी के अंदर में श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी है। अक्रूर जी दो घड़ी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते, क्या है, अरे कृष्ण एवं बलराम यहां कैसे? मैं तो उन्हें रथ पर छोड़ करके आया हूं, लताओं एवं वृक्षों की छाया में छोड़ करके आया हूं। श्री कृष्ण बलभद्र कहां यहां से आए? अपने मन पर, अपने नेत्रों पर, अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं होता है। अक्रूर जी द्रुत वेग से जमुना जी में से निकलते वैसे ही बिगे वस्त्रों से दौड़ते हैं रथ की ओर, और रथ में देखते हैं तो रथ पर दोनों सुकुमार आरूढ़ है। फिर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अरे ये दोनों सुकुमार तो यहां हैं, श्री कृष्ण एवं बलभद्र, तो मैं जमुना जी में किसको देख रहा था? अब तो मन विह्वल हो गया। विरहिनी वेदना विरहीज जानी सके, आन मन देखिने हांसी आवे। विरही की वेदना, विरह की वेदना एक विरही समझ सकता है, और कोई समझ सकता नहीं है। अक्रूर जी का विरह हुआ है तीव्र।
अक्रूर जी पुनः यमुना जी में प्रवेश करते और देखते तो इस बार तो भगवान ने अद्भुत सौंदर्य दिखाया। भगवान ने दिखाया यमुना जी के अंदर में भगवान शेष शैया पर सोए हुए। हा 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 हा। भगवान क्या नीलवर्ण है, भगवान पीला पीतांबर पहने हुए अपनी शेष शैया पर भगवान ने दर्शन कराया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने अपना शेष सैया साई दर्शन करवाया। नीलवर्ण है भगवान का, भगवान ने पीला पीतांबर पहना है। भगवान के साथ पीतांबर के अंदर में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के पार्षद भी वही हैं। अरे सिद्ध चारण सिद्ध एवं गंधर्व भगवान का सुंदर गान कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप के दर्शन करवाए। अक्रूर जी भगवान का यह अनुपम सौंदर्य देख करके गदगद हो जाते हैं। भगवान मंद मंद हास्य करके अक्रूर जी को अभय प्रदान कर रहे। शेष साई भगवान ने अपना दर्शन करवाया है। अक्रूर जी भगवान का दर्शन करते करते भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। हाथ जोड़ करके अक्रूर जी गदगद हो जाते हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती है और अक्रूर जी भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। देखिए, हमने देखा है स्तुति के अंदर में सत्वगुण प्रायः प्रकट होता है। अक्रूर जी की स्तुति अत्यंत सुंदर है। क्या सुंदर स्तुति करते हैं। आइए उस स्तुति के कुछ श्लोक की आवृत्ति करके उस स्तुति का हम चिंतन करें। अक्रूर जी स्तुति करते हुए कहते हैं, अक्रूर उवाच, जो साधक लोग, भक्त लोग, उपासक लोग श्रीमद् भागवत महापुराण खोल करके बैठे हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 40वां अध्याय अथ 40 अक्रूर उवाच, न तोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम्। क्या सुंदर स्तुति है। चिंतन करेंगे रे तो भगवान के चरणारविंद में हम लेट जाएंगे। आइए हम सब लोग चिंतन करें। अक्रूर जी के साथ हम भी जमुना जी में खड़े हाथ जोड़ करके और भगवान का इस स्वरूप का दर्शन हमें भी हो रहा है। महात्मा लोग, शास्त्र आचार्य समझाते हैं, ध्यान करने के लिए हमारे पास कल्पना की आवश्यकता होती है। आओ तो हम हमारे हृदय कुंड में
हमारे प्रेम कुंड में हम भगवान के इस सुंदर कल्पना का ध्यान करें, इस दृश्य को हमारे हृदय में अंकित करके उसका पूजन करें पुनः पुनः। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुष माध्यमं व्ययम् यन्नाभिजाता दरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः भूस्त्योमग्निः पवनः खमादिर्महान् जनादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये तवस्ते जगतोऽङ्गभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीतः अजोऽनुबद्धः सगुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम। कितनी सुंदर स्तुति है। अक्रूर उवाच, अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते करते कहते हैं, न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम। प्रभु, कोई कहता है इस जगत का कारण जो है वो परमाणु है, इस जगत का कारण परमाणु है और उसके हेतु आप है। प्रभु, कोई कहता है इस जगत का कारण प्रकृति है और उसके हेतु भी आप है। प्रभु, हम तो इतना ही जानते हैं, आप ही के अंदर में सब हेतुओं का पर्यवसान हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर ज्ञानपूर्ण भक्ति से, देखिए ज्ञानपूर्ण भक्ति यहां पर प्रदर्शित होती है अक्रूर जी की स्तुति के अंदर में। ज्ञान मिश्रा भक्ति है। उद्धव जी की भक्ति मिश्र ज्ञान है, विदुर जी का ज्ञान मिश्र भक्ति है। समझिए, भागवत के जहां जहां पर भगवान की अनुपम स्तुतियों आती है वहां पर भागवत के आचार्य समझ आते हैं कि जो स्तुति करता है उसका भाव क्या है। देखते हैं, आनंद आवेगा। अपने हृदय में हम भी आए कल्पना करते हैं, हम भी भगवान के सामने खड़े हैं, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन के सामने, और हम भी कह रहे प्रभु, कोई कहता है इस जगत का कारण परमाणु है और हेतु आप है। कोई कहता है इस जगत का कारण प्रभु प्रकृति है और हेतु आप है। प्रभु, हम तो इतना ही जानते हैं, सर्व जगत, इस सब जगत का हेतु आप ही के अंदर उसका पर्यवसान होता है। संपूर्ण हेतुओं का पर्यवसान प्रभु आप ही के अंदर हो रहा है। आप दूर नहीं हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं। प्रभु, आप दूर नहीं हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अब देखिए, इस स्तुति का अर्थ के अंदर में प्रविष्ट हुए। अद्भुत स्तुति है। यहां पर भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों से सृष्टि तत्व का निर्माण होता है। देखिए, श्रीमद् भागवत जो है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत महापुराण सांख्य दर्शन सिद्धांत पर आधारित है।
और न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, कुल 6 दर्शन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो भिन्न भिन्न दर्शन ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न तरीके से बताया है। सांख्य कहता है कि प्रकृति का सहारा लेकर के भगवान ने इस संसार का निर्माण किया है। प्रकृति से, प्रकृति के 24 गुण हैं, 24 तत्व जो है, कभी चिंतन करेंगे तो चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं सांख्य सिद्धांत की, कुछ भूल नहीं होगा उसमें, अन्यथा नहीं होगा, विषयांतर नहीं होगा। 5-10 मिनट इधर उधर। देखिए, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सृष्टि तत्व का चिंतन करें और याद रखिए, हम सबको यह श्रवण रखना होगा, सांख्य सिद्धांत ही सभी सिद्धांतों का आधार है। सांख्य सिद्धांत पर ही सभी दर्शन शास्त्रियों ने सभी दर्शन रचे गए हैं। सांख्य दर्शन पर ही, सांख्य दर्शन ही मुख्य दर्शन है। चाहे आप अद्वैत दर्शन बोलिए, चाहे न्याय वैशेषिक दर्शन बोलिए, चाहे अन्य कोई दर्शन बोलिए, सभी दर्शनों का आधार एकमात्र सांख्य दर्शन है। और सांख्य के अनुसार यदि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, परमात्मा पहले एक है, वो एक है और अनेक होने का उन्होंने संकल्प किया। अब एक थे उसका अर्थ क्या, याद कीजिए, भागवत के 55 सत्र के पहले हम जब भागवत की सत्संग का आरंभ किया था तब थोड़ा बहुत वो तत्व लिया था। यदि आप स्मरण करें तो आपको आएगा, विस्मरण नहीं हुआ होगा, हम आशा रखते हैं। जब सृष्टि की रचना कब होती है तो कहते हैं सृष्टि की रचना के पहले वो क्या था, नासदीय सुक्त। नासदीय सुक्त का हिंदी अनुवाद याद कीजिए आप लोग, जो हम विद्यालयों में पढ़े हैं, बचपन से पढ़ाया गया है। आज के विद्यालयों में वो अभ्यासक्रम में है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, हम तो भाग्यवान थे, हमें विद्यालय से पढ़ाया गया है। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। इसके पहले वह परब्रह्म परमात्मा, वो तत्व कैसा था, बोले जो देश काल निमित्त से परे हैं, जिस आप अंग्रेजी में कहते हैं टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन। कार्य कारण के सिद्धांत के पूर्व देश काल निमित्त, निमित्त के अंदर में कार्य कारण का सिद्धांत आ जाता है। देश काल निमित्त से जो पूर्व परे हैं, अर्थात क्या, जो हम लोग एकादशी के दिन राम नाम में प्रथम ही उनका स्मरण करते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। वह शुद्ध ब्रह्म जो देश काल निमित्त से परे हैं, समझिए, इसलिए उसको कहा कैसा, शुद्ध ब्रह्म कहा गया। और वही शुद्ध ब्रह्म जब देश काल निमित्त में आता है तो क्या कहते हैं उसे, कालात्मक परमेश्वर राम। अद्भुत सिद्धांत है। तो कहते हैं प्रभु वह शुद्ध ब्रह्म जो देश काल निमित्त से परे हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नासदीय सुक्त। अभी उस सुक्त में हम प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब कुछ भी नहीं था तब प्रभु आप ही थे और आपने संकल्प किया। क्या संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम,
मैं एक हूं उसका बहु बनूं, वो संकल्प किया आपने। और जहां संकल्प किया क्या हुआ? अंग्रेजी में कहे तो आंग्ल भाषा का आश्रय ले तो टाइम स्पेस कॉजेशन में शुरू हुआ। अर्थात जहां संकल्प किया तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अर्थात जो 3 गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, उसमें क्या हो गया? स्पंदन आ गए। उसका समतोलपना, उसका संतुलन बिगड़ गया। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ નું સમતોલપણું, એ ત્રણેય ગુણોએ પોતાનું સમતોલપણું ખોઈ બેઠું। सरल गुजराती भाषा में कहिए तो, सरल हिंदी भाषा से देखे तो तीनों गुणों का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। जहां भगवान ने संकल्प किया, जब संतुलन बिगड़ता है 3 गुण में, तभी सृष्टि तत्व आरंभ होता है। तब तक सृष्टि तत्व आरंभ नहीं होता है। और ये सृष्टि तत्व कैसा है? आंग्ल भाषा में स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में हमें समझाते हैं, इवोल्यूशन एंड इनवॉल्यूशन। सृष्टि का निर्माण हुआ और बाद में सृष्टि का प्रलय हुआ। समझिए, ये चक्र चलता रहता है, सृष्टि का निर्माण और प्रलय। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ईच मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है, सीधी रेखा में कोई गति होती नहीं है। आपके भौतिक विज्ञान ने भी वो स्वीकार किया 1920-30 के बाद। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो प्रलय होने ही वाला है, प्रलय हुआ है तो पुनः निर्माण होने ही वाला है। प्रलय और निर्माण, सर्जन एवं प्रलय, ये दोनों होता रहेगा। अब जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, संकल्प किया कि मैं एक हूं उसका बहु बनूं, तो क्या हुआ? वह ब्रह्म माया के राज्य में आया। अर्थात क्या हुआ? उसके अंदर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान ने त्रिगुणात्मिक माया का आवरण लिया, आश्रय लिया। समझिए, माया पहले से भगवान में है, इसलिए शास्त्र कहते हैं माया कैसी है? माया अनादि है पर अनंत नहीं है। बोले माया अनादि है तो महाराज जब जो अनादि है वो तो अनंत होगा ही, कतई नहीं। भगवान में पहले से माया है। जैसे सर्प के अंदर में विष है और उस विष से सर्प को कोई नुकसान नहीं होता है, वैसे भगवान के अंदर में माया है। लेकिन ये जब हमें ज्ञान हो जाता है ईश्वर के बारे में, परम ज्ञान जब प्रकट होता है, तब इस माया से ये जो संसार हमें भासित हो रहा है वो भासित होता नहीं है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल उस परम तत्व का ही हमें दर्शन होता है। तो भगवान, वो ब्रह्म जो भी कहे, सरल भाषा में देख रहे, पूर्ण रूप से शास्त्र की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं समझने के लिए। तो वह ब्रह्म त्रिगुणात्मिक माया का आवरण धारण किया और वह ब्रह्म क्या हुआ? बोले वो मायातीत ब्रह्म हुआ। मायातीत ब्रह्म माया के अंदर में आया। तो अब क्या हुआ? बोले वो ब्रह्म ने माया का स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया पहले क्या हुआ? बोले पहले महत आता है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार महत, इसी को अद्वैत वेदांती कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधारं पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। वह हिरण्यगर्भ, अद्वैत वेदांति उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, सांख्य उसी को महत कहता है। और महत से फिर क्या हुआ? और नीचे। अब ये सब सूक्ष्म में ही चल रहा है, कुछ स्थूल में नहीं आया है, ध्यान में रखिएगा। वहीं से अहंकार बना। ये व्यष्टि अहंकार होता है, क्षमा कीजिए, समष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार नहीं, कॉस्मिक ईगो। समझिए,
हिरण्यगर्भ कॉस्मिक माइंड अंग्रेजी भाषा में भाषांतर करे तो, और वो भाषांतर कितना अनुरूप है हम वो नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम वेदांत जब कहेंगे केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे या अपनी प्रांतीय भाषा का प्रयोग कीजिए तो समझने में अत्यंत सहज हो जाएगा। भाषा की मर्यादा है। तो महत जो था सांख्य के सिद्धांत के अनुसार, महत से बना अहंकार, समष्टि अहंकार, और उस समष्टि अहंकार के 3 भाग पड़े, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से क्या निकले? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रजोगुण से क्या हुआ? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, समझिए। और सत्वगुण से क्या हुआ? ये 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता एवं अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जो तंतु था, वो जो तत्व तमोगुण से जो तन्मात्राएं निकली थी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका और विभाजन करे तो क्या हुआ? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। समझ लीजिए। तो तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके अनुसार ही 10 पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया बनती है। शब्द से क्या आता है? बोले आकाश, समझिए। और आकाश आता है तो क्या होता है? बोले वाक, समझिए। इसलिए हमारे यहां शब्द कहते हैं आकाशवाणी। आकाश के कारण आप अभी हमारा आवाज सुन पा रहे हैं। आप भले हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, 10,000, 15,000, 20,000, जितने किलोमीटर लेना है ले लीजिए, देश में बैठे हो या विदेश में बैठे हो। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रियां आएगी, समझ लीजिए। पंच ज्ञानेन्द्रियां नेत्र, नेत्र, श्रोत्र, त्वक अर्थात चर्म, नासिका और जिह्वा, ये पंच ज्ञानेन्द्रियां। पंच कर्मेंद्रियां हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रियां। अभी जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण में इस 10 इंद्रियों का अधिष्ठान देवता बताए गए हैं और अंतःकरण चतुष्टय। अब 24 तत्व हो गए, देख लीजिए। पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, समझिए, और पंच महाभूत। और उधर में पंच महाभूत को न ले और पंच अंतःकरण चतुष्टय को ले ले। पंच महाभूत ले लीजिए और 4 अंतःकरण चतुष्टय ले लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर से पुनरावर्तन करेंगे। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पहले पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत एवं 4 तत्व अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए? 24 तत्व हो गए। गिन लीजिए, 5 5 5 5, 4 बार 5 आया तो 20 हो गए। और 4 क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। सरल अर्थ से देखें तो अभी मशीन तैयार हो गया। अब तो सब वो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंप्यूटर तैयार हो गया है। अब कंप्यूटर तैयार होने से शुरू नहीं होता है, उसमें एक विशिष्ट वस्तु होती है तभी कंप्यूटर चलता है। वो क्या है? आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जैसा आप कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती कंप्यूटर में, कंप्यूटर चलता नहीं है। बस तो 25वां तत्व क्या है? ये प्राण जो है वो 25वां तत्व है। बस ये 25 तत्वों से हमारा ये पूरा शरीर, माने धीरे धीरे फिर स्थूल शरीर बना। और जब वो पुरुष प्रकट हुआ तब देवताओं ने स्तुति की। क्या की? सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पुरुषः। कृष्ण यजुर्वेद से गा रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद से गाएंगे तो थोड़ा फर्क आता है।
सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिर्गुः सर्वदुष्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। शुक्ल यजुर्वेद है। उत्तर भारत का शुक्ल यजुर्वेद है, दक्षिण भारत कृष्ण यजुर्वेद है। दोनों परंपराएं अत्यंत प्राचीन परंपरा है, समझिए। इसलिए पुरुष सूक्त का अभिषेक कोई भी देवता पर कर सकते हैं आप। और पुरुष सूक्त इतना सुंदर है, हम आपको क्या बताएं। आप यदि पुरुष सूक्त पढ़ना चाहे अच्छी तरह से, विद्वत्ता शास्त्र सम्मत से, तो हमारे पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज की पुस्तक है पुरुष सूक्त के ऊपर, आंग्ल भाषा में है। बहुत सुंदर उन्होंने निरूपण किया है। भगवान की कृपा से उनके चरणारविंद में बैठ करके पुरुष सूक्त की महिमा और उसका शास्त्रीय श्रवण करने को हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। हम महाराज के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं। और वो पुस्तक चेन्नई आश्रम के द्वारा, चेन्नई मठ के द्वारा प्रकाशित हुई है, उनकी पुरुष सूक्त एवं रुद्राष्टाध्यायी, जिसे आप लोग नमकम चमकम भी कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। उसके ऊपर भी उनकी सुंदर पुस्तिका है। बहुत विद्वत्तापूर्ण शास्त्रीय पद्धति से उन्होंने उसका विवरण प्रस्तुत किया है। पढ़ने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। समय मिले, अनुकूलता हो तो अवश्य उसका श्रवण कीजिएगा। तो यहां पर जो अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें जो उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई कहता है कि प्रकृति आपका कारण है और उसके हेतु आप है। कोई कहता है कि परमाणु ये जो है जगत का कारण परमाणु है और उसका हेतु आप है। प्रभु, हमारी दृष्टि में तो सभी हेतुओं का पर्यवसान आप ही में होता है। अब जैसे समझा कि प्रकृति कैसे हेतु बनी, जगत का कारण कैसे बना प्रकृति, क्योंकि भगवान प्रकृति का आश्रय लेकर के इस सृष्टि तत्व का निर्माण करते हैं। समझिए, सांख्य जिसे प्रकृति कहते हैं, अद्वैत वेदांती उसे माया कहते हैं। सांख्य ने माया शब्द का कहीं प्रयोग किया नहीं है। ये दर्शन शास्त्र के थोड़े बहुत अंदर में हमने देखने का प्रयास किया। उसी तरह से ये सृष्टि का कारण कोई कहता है कि परमाणु है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में सृष्टि तत्व परमाणुओं से बना है, उसका विवेचन है। चिंता मत कीजिए, उसकी ओर हम अब देखने नहीं जाएंगे। तो जो भी हो, अक्रूर जी ज्ञान मिश्र भक्ति से भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं, न तोस्मि हम त्वा खिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुष माध्यमं व्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासिद यत एष लोकः। अरे भगवान, आप ही के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं प्रभु, समझिए। और आप ही के अंदर में से पंच महाभूत भी आप ही के वहां से निकले, अभी तो देखा, वही परम तत्व। इसलिए उस सांख्य की दृष्टि से सृष्टि तत्व को देखने का, संक्षिप्त में देखने का हमने अभी ये प्रयास किया। कभी हरी इच्छा होगी तो विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी जो देखने का प्रयास किया वो संक्षिप्तता से देखने का प्रयास किया। अभी हम देख लिए अहंकार के सत्वगुण से पंच महाभूत निकले हैं। इसलिए यहां पर अक्रूर जी कहते, प्रभु पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश, पंच महाभूत, वो भी प्रभु आप ही के अंदर में से निकले हैं। आप ही के अंदर नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकले हैं। आप ही के अंदर में से आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी पंच महाभूत निकले हैं। और ये सृष्टि क्या है? तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार देखे तो पंच महाभूत वो आखिरी कार्य है। मनुष्य पशु पक्षी कीट वो आखिरी कार्य नहीं है। सांख्य सिद्धांत, सांख्य दर्शन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये पंच महाभूत आखिरी कार्य है और उसके अंदर में
ये लकीरें खींची गई है। नारायण 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 नारायण। पंच महाभूत में ये लकीरें खींची गई है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर एवं जंगम, ये सब लकीरें, ये कोई कार्य नहीं है। गलती से उसको कोई कार्य न समझे, आखिरी कार्य। पंच महाभूत आखिरी कार्य है। इसलिए अक्रूर जी यहां पर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु ये आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी वो आप ही के अंदर में है। और ये ब्रह्मा जी जो है, इसलिए कहा सर्व ये, इसलिए यहां पर अक्रूर जी सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूताः। समझिए, सर्वे ये हेतस्ते जगतोंग भूताः, ये आपके श्रीअंग में है। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, पंच महाभूत। और ये ब्रह्मा जी भी जो है वो आपको समझ नहीं पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी रजोगुण से पैदा हुए, सत्व रजतम, रजोगुण से ब्रह्मा जी निकले हैं। समझिए, तमोगुण से शिवजी का प्रागट्य हुआ है और सत्वगुण से विष्णु का प्रागट्य हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी रजोगुण से पैदा हुए, इसलिए क्या हुआ, बोले ब्रह्मा जी भी प्रभु अपने आप को एक व्यक्तित्व के अंदर में सीमित करके बैठे हैं। ब्रह्मा जी एवं ब्रह्मादि आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं प्रभु, क्योंकि वे अनात्म रूप शरीर को, समझिए, वे अनात्म रूप शरीर को, व्यक्तित्व को मैं मानकर बैठ गए हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना स्तुति करते हैं। समझिए, ज्ञान मिश्रा भक्ति है। ध्यान से श्रवण करेंगे तो आनंद आवेगा। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के प्रभु नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो भी अपने इस व्यक्तित्व को मैं मान करके रह गए हैं। और जो अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को मैं मान कर बैठ गया है, वो आपको कैसे पहचान पाएगा प्रभु? अरे प्रभु, जब ब्रह्मा जी भी आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाए, तो प्रभु मैं अज्ञानी, मूढ़ और अंध में आपके स्वरूप को कैसे पहचान पाऊंगा? समझिए, हम आपके स्वरूप को प्रभु कैसे पहचान पाएंगे? अक्रूर जी गदगद होकर के उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही है और अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। चिंता मत कीजिए, प्रथम 2 श्लोक थोड़े कठिन लगेंगे और अभी कठिन नहीं लगेंगे। विगत 56 दिन से हम भागवत के अनुपम सिद्धांतों का श्रवण कर रहे हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर अभी कोई कठिन लगने की बात नहीं है। थोड़े दर्शन शास्त्र में तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत कोई कहानियों का विषय नहीं है, ये अद्भुत दर्शन शास्त्र है। और पहले केवल दर्शन ही दर्शन था, अन्य कुछ था ही नहीं। और जब हम रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े हुए भक्त है, शास्त्र श्रवण करने वाले भक्त है, उपासक है, साधक है, तो हम इस दर्शन के अंदर में थोड़ा बहुत तो झांकने का अवश्य प्रयास करेंगे। अब महाराज से एक विनती, कृपा करके एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कीजिए, बाद में आगे के विषय में हम प्रवेश करेंगे। मिला दो शाम से उधर, मिला दो शाम से उधर, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
मिला दो श्याम से उधो। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मकर मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को लगाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल छोड़ जब से, फिर वापस नहीं आए। गए गोकुल छोड़ जब से, फिर वापस नहीं आए। फिर वापस नहीं आए। फिर वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पहले प्रीत लगा करके बिसारा नंदन को। पहले प्रीत लगा करके बिसारा नंदन को। बिसारा नंदन को। चरण में शीश धर अपना, चरण में शीश धर अपना, हम उसको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। यदि आए फिर गोकुल में, हमें दर्शन दिला देना। यदि आए फिर वो गोकुल में, हमें दर्शन दिला देना। हमें दर्शन दिला देना। हमें दर्शन दिला देना। वो ब्रह्मानंद हम दिल से, ब्रह्मानंद 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 हम दिल से नहीं उसको बिसारेंगे। मिला दो श्याम से उधो, मिला दो श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्रूर जी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आइए देखें।
त्वां योगिनो यजन्त्यद्वा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः। अभी अक्रूर जी भिन्न भिन्न साधक लोग हे नारायण आपकी भजना कैसे करते हैं यह बता रहे हैं। बहुत सुंदर है, ध्यान से श्रवण कीजिए। अक्रूर जी के मन को अपने मन के साथ एक करने का प्रयास कीजिए तो आनंद आवेगा। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु बड़े बड़े योगी जो है, बड़े बड़े योगी हृदय में आपका ध्यान धरते हैं। त्वाम योगिनो यजंतद्वा महापुरुषमीश्वरम, योगी लोग महापुरुष के रूप में आपका ध्यान करते हैं। समझिए, महापुरुष के रूप में वो लोग ध्यान करते हैं। और कई लोग साध्यात्म साधिभूत साधिदैव इसके रूप में अर्थात विद्यात्रयी के द्वारा यज्ञानुष्ठान करते हैं। साध्यात्मम साधिभूतम च साधिदैवम च साधवः, ये विद्यात्रयी के द्वारा यज्ञानुष्ठान करके आपकी आराधना कर रहे हैं। पहले बताया योग शास्त्र से योगी लोग महापुरुष के रूप में आपका ध्यान करते हैं। तत्पश्चात अब कर्मकांडियों की ओर आ रहे हैं, यज्ञ यागादि करने वालों की ओर आ रहे हैं। कह रहे हैं साधिभूतम साधिदैवम साध्यात्मम, साध्यात्मक के ये विद्यात्रयी के रूप में यज्ञानुष्ठान करते हैं। और यज्ञानुष्ठान में क्या करते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण देवता वो भूदेव लोग, ब्रह्म देवता जिसे हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणों का अत्यंत सम्मान करते हैं। भगवान को ब्राह्मण भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करवाते हैं तो कहते हैं ना इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा। तो वो जब इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा बोलते हैं प्रभु वो आप ही का स्मरण कर रहे हैं। समझिए, प्रभु वो लोग जब इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा कहते हैं तब आप ही का नाम लेते हैं। और कोई कोई तो क्या करते हैं, सभी कर्मों का संन्यास करके, देखिए ज्ञान मार्ग का पद्धति बता रहे हैं, सभी कर्मों का संन्यास करके तदाकार वृत्ति करके, समझिए सभी कर्मों का संन्यास कर दिया और तदाकार वृत्ति करके ज्ञान यज्ञ से आपका भजन करते हैं। तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण करके तदाकार वृत्ति करके सभी कर्मों का संन्यास कर दिया। निवृत्ति परायण ऐसे ही आपका ध्यान करते हैं। समझिए, इसी तरह से आपका ध्यान करते हैं सभी कर्मों का संन्यास करके। और फिर अत्यंत और एक दृष्टि, अद्भुत दृष्टि बताई, जिस दृष्टि से हम लोग भजना करते हैं। और कई लोग प्रभु बहुमूर्ति के रूप में आपकी आराधना करते हैं, जैसे शिव जी के रूप में, बहुमूर्ति के रूप में अनेकों प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं आपकी, उसके रूप अनेक हैं, नाम अनेक है, नाम हजारों नामी एक। अनेक मूर्तियों के रूप में, अनेक रूपों के मध्य में, बहुमूर्ति के रूप में कोई शिव जी की इत्यादि की प्रतिमा बना करके प्रभु आप ही की आराधना करता है। और क्या कहा, अरे प्रभु देवता का नाम चाहे कुछ भी हो, उसका रूप चाहे कुछ भी हो, उसका मार्ग चाहे कोई भी हो, प्रभु उससे कोई मतलब नहीं है। देवता का नाम चाहे कोई भी हो, रूप चाहे कोई भी हो, उसका मार्ग चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
सर्वदेवों के देव प्रभु आप ही नारायण सभी देवों के देव है। आप ही परमेश्वर है और सब आप ही की आराधना करते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन कर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। और अंत में महाराष्ट्र के संत ने अद्भुत भजन बनाया है। अंत में संत लिखते हैं, ये दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। क्या दृश्य दिखाया? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। वैसे प्रभु कोई भी देवता का रूप कोई भी हो, नाम कोई भी हो, और उनको प्राप्त करने के मार्ग कोई भी हो प्रभु, लेकिन सब आप ही की आराधना करते हैं, क्योंकि सब देवों के देव प्रभु आप ही नारायण है। समझिए, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हम सब लोग गाते हैं उसको। भर्यू जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। रंगदूत महाराज। खुनीना खंजरो मातू प्रियाना चुंबनो मातू, हरे हरि गर्जना मातू रहो पिक कूंजने अवधूत। भर्यू जात्या प्रभु तारू, प्रभु जहां जहां मैंने रूप देखा, नाम देखा, एक आप ही को वहां पाया, और आपके सिवा अन्य किसी को हमने पाया नहीं वहां। भर्यू जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। आप निर्गुण निराकार है, आप अपनी इच्छा से सगुण साकार रूप धारण किए। कैसे? अनंत रूप है आपके, अनंत नाम है। नाम हजारों, नामी एक। हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। समझिए, अभी यहां पर हजार शब्द का अर्थ शब्दार्थ से मत कीजिए, वाच्यार्थ से कीजिए, गुणार्थ में प्रवेश करते हैं। अनंत नाम है भगवान के, भगवान के रूप अनंत है। इसलिए कहा भागवत ने, अवताराः असंख्याः। तो कहते प्रभु आपके रूप अनेक है, आपके नाम अनेक है। खूनी के खंजर में भी आप है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, वन में योगी की तरह भी आप ही है, जगत में भोगी की तरह भोग भी आप ही कर रहे हैं। प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई इस जगत में है ही नहीं। ये जो गड़बड़ झाला हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान के कारण हमको वो भासता है, जैसे अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प भासता है, उसी तरह से। अब वक्रूर जी क्या आगे सुंदर स्तुति करते हैं, कहते हैं, अरे प्रभु आइए उसका पहले स्तवन करें। 9वां श्लोक, सर्वम एव यजन्ते त्वां सर्वदेवमहेश्वरम्। देखिए, सर्व एव यजन्ते त्वां सर्वदेवमहेश्वरं, येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधीपः प्रभु। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधीयः प्रभु। प्रभु भले ही कोई दूसरे रूप का अंदर में आपकी भजना करे, भले ही कोई किसी दूसरे देवता का भजना करे, हो सकता है
वो अनेक देवताओं के रूप में आप ही को भजता है। भले वो अनेक देवताओं का भजन किया करे, भले ही कोई किसी दूसरे देवता का भक्त हो और यह समझता हो कि उसका आराध्य कोई दूसरा है। समझिए, भले कोई किसी दूसरे देवता की पूजन करता हो और उससे लगे कि मेरा आराध्य कोई दूसरा है, मेरा आराध्य कृष्ण नहीं है, मेरा आराध्य श्री राम है। अरे मेरा आराध्य ना तो श्री कृष्ण है, मेरा आराध्य ना तो श्री राम है, मेरा आराध्य तो मां भगवती, मां जगदम्बा, मां अंबा है, मां काली है, मां दुर्गा है। अरे कोई कहे ना हमारे आराध्य तो जगदम्बा, काली, दुर्गा वह भी नहीं है, ना श्री राम है ना श्री कृष्ण है, हम तो श्री राम कृष्ण के उपासक है। अरे कोई भी उपासना करो आप किसी भी देवता की, अरे अन्य पंथों के ईश्वरों की आप उपासना कीजिए। भले ही कोई किसी दूसरे देवता का भक्त हो और यह समझता हो कि उसका आराध्य कोई दूसरा है, परंतु असल में उसकी बुद्धि का वो भेद है। प्रभु समझिए, सर्व एव यजंती त्वाम सर्वदेव महेश्वरम, वो उसकी बुद्धि का भेद है, रूप का भेद नहीं है, वस्तु का भेद नहीं है। जैसे सुवर्ण की लगड़ी है, उस सुवर्ण की लगड़ी के अंदर में हमने भिन्न भिन्न मोहरें मारी है। कोई मोहर मारी हमने मनुष्य की, कोई मोहर मारी पशु की, कोई मोहर मारी पक्षी की, कोई मोहर मार दी हमने आकाश की, कोई मोहर मारी लताओं की, पुष्प की, वृक्ष की, सरिता की, जलाशयों की। ये मोहरे सत्य है या सुवर्ण की लगड़ी सत्य है? सुवर्ण की लगड़ी ही सत्य है, मोहरे सत्य नहीं है। मोहरे तो क्या है? केवल बुद्धि भेद है। ये मोहर है मनुष्य की, ये मोहर है पशु की, ये मोहर है लता की, ये मोहर है वृक्ष की, ये मोहर है पुष्प की। वस्तु का भेद नहीं है, वस्तु तो एकमात्र सुवर्ण की लगड़ी है। प्रभु वैसे ही ये सब जो अन्य भिन्न भिन्न देवताएं आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई कहते हैं हमारा उपासक देवता कोई दूसरा है, हमारा उपास्य कोई दूसरा है, उसको प्राप्त करने का उपाय कुछ दूसरा है। प्रभु ये सब नासमझी के कारण होता है। समझिए, ये बुद्धि भेद है, वस्तु भेद नहीं है। श्री राम कृष्ण देव ने इसीलिए कहा, अरे कोई कहता है राम, कोई कहता है कृष्ण, एक ही जल कोई पीता है तो उसे कहता है जल, कोई कहता है उसे पानी, कोई कहता है वाटर और कोई कहता है एक्वा। और श्री राम कृष्ण देव ने अपने दिव्य जीवन से अपने जीवन को प्रयोगशाला बना करके भिन्न भिन्न पंथों के अनुसार उपासना करके वो प्रमाणित कर दिया। अंतिम श्लोक आज का लिए चिंतन कर लेते, केवल स्तवन करते हैं। यथादि प्रभवा नद्यः परजन्या पूरिताः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः। जैसे नदियों के अंदर में जल आता है, बाढ़ आती है, पूर आता है और नदियां बाद में सरिताएं समुद्र में विलीन होती है। प्रभु वैसे कोई किसी भी रूप की उपासना करे, अंत में वो आप ही की जा करके उपासना करते हैं। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवता नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।